हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एग्जाम में पूछे हुए सवाल लेकर के आया हूं, तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात करें। यह प्रश्न आरआरबी 2018 का है। इस समीकरण में इस x का मान हमको बताना है। तो बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। 16 में से 4 को माइनस कर दोगे, सीधा सीधा 12 बच जाएगा, गुने का साइन। 13 में से 6 माइनस कर दोगे तो 7 बच जाएगा, डिवाइड, फिर x बराबर का 12 है। अब आपको एक बात अच्छे से पता है कि बराबर का साइन हो बीच में, तो बराबर के इस पार और बराबर के उस पार हम संख्याओं को कटा सकते हैं। तो ये बराबर से बराबर में 12 कट जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपके पास 7, और डिवाइड में ये क्या है x, ठीक है। अब देखो, x की वैल्यू हमारे पास 7 हो गई, करके देख लो। 7 x से भाग देना है। अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में 1 के बटे 1 कर देंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। x का गुना 1 से होगा तो x, 7 को गुना 1 से होगा तो 7। तो x का मान आ जाएगा 7। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 19x स्क्वायर बराबर 100 स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर है तो x का मान क्या है? अच्छा सवाल है। प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखना कि ये जो फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, ये क्या है? 19x स्क्वायर बराबर, इधर हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले पर रखेंगे। जब ये दिया जाता है तो हम इसको लिख देते हैं। तो a प्लस बी, ए हमारा 100, बी हमारा 90, तो 100 प्लस 90 190 हो जाएगा, इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए हमारा 100 है, बी हमारा 90, 100 में से माइनस कर दो 90, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 190 इंटू 10, ये 90 यहां से इधर आके कहा जाएगा, इसके बड़े में आ जाएगा 90, ठीक है। 90 से 90 कट गया, वन टाइम में, एक है 0। 10 का गुना 10 से किया तो 100 आ गया। इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 100, ठीक है। अब देखिएगा, ये स्क्वायर कहाँ गया? जब हम स्क्वायर को यहां से हटाएंगे तो इसके ऊपर जाके स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 का स्क्वायर रूट करोगे तो 10 आ जाएगी x की वैल्यू। 10 मिलेगा पहले ऑप्शन में, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x माइनस रूट एक्स बराबर 90 है तो रूट एक्स का मान ज्ञात करो। बहुत अच्छा सवाल है, और ये प्रश्न ना परीक्षा में 3 बार आ चुका है अभी तक, 3 बार। तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, x माइनस रूट एक्स बराबर 90, तो हमारे पास जो भी x का मान होगा वो इन ऑप्शन में से ही कोई एक होगा। अगर मैं पहला ऑप्शन मान लेता हूं x का मान, ठीक है। x का मान मैंने क्या कर लिया? पहला ऑप्शन मान लिया 10। अब समझिए प्रश्न को समझना है। रूट x का मान हमसे पूछा है, क्या होगा? रूट x। तो रूट x का मतलब क्या हुआ? x, इस रूट को हटाऊंगा तो इसकी पावर 1/2, ठीक है, इसकी पावर 1/2। तो ये x है, x की पावर 1/2 करो तो 10 रखेंगे, 10 की पावर 1/2 का मान 100 हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब केवल x, ये तो रूट x है, केवल x का मान 1/2 था तो इसका भी 1/2 यानी कि 100 यहाँ पे भी हो जाएगा, और बराबर कितना? 90, ठीक है। अब देखो, 100 माइनस 100 का स्क्वायर रूट आपने हल किया तो 10 आया, बराबर 90। 100 में से 10 को घटाया तो 90 आया, बराबर 90। सवाल खत्म हो गया। तो हमारे पास रूट एक्स का जो मान होगा ना वो 10 हो जाएगा। सवाल खत्म। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि x% का 15% बराबर 1.2% है तो x ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। x का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिएगा, x प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, ठीक है। का मतलब मल्टीप्लाई, फिर कितना है हमारे पास? हमारे पास का मतलब 15%, 15% का मतलब बटे में 100, बराबर 1.2%, परसेंट का मतलब बटे में 100। देखना ध्यान से, बराबर में ऊपर ऊपर संख्या कट जाती है, नीचे नीचे कट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले दशमलव को हटाइए, दशमलव एक संख्या तो नीचे में एक जीरो आ जाएगा, तो 2 जीरो से तो आपके 2 जीरो ये कट जाएंगे, 1 जीरो से आपका 1 जीरो ये कट जाएगा,
ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिए कुछ और भी कर सकता है, तो 5 से कट जाएगा 3 बार में, 5 से कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, अब देखिएगा ये 2 का गुना 12 से होगा और x गुने 3, तो 3x बराबर 2 का गुना 12 से तो 24। ठीक है, तो 3x बराबर 24, हमें तो x का मान बताना है 24। ये 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 3 अट्ठे 24, तो x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। सवाल खत्म हो गया, 8 दिया गया हमारे सी ऑप्शन में, ये सवाल का सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6 के एक्स प्लस 5 बराबर 0 का मूल 5 है तो के का मान बताइए। देखो हमारे पास दो संख्याएं, एक के है और एक एक्स है। के का मान पूछा है, इसका मतलब एक्स का मान हमें दिया है, और एक्स का मान कितना दिया है, 5। तो एक्स बराबर कितने के है, 5 के। आपको पता है ये सवाल कितनी बार एग्जाम में आया है, 8 बार। ये सवाल 8 बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो मेरे एक्स की वैल्यू 5 हो गई, एक्स की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिया तो 25 माइनस, अब समझिए 6 के इंटू एक्स की वैल्यू 5 है, प्लस का 5 इक्वल टू 0। 25 माइनस 5 का गुना 6 से कर दूंगा तो 30, और फिर ये के आ जाएगा, प्लस में 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखना प्रश्न को, ये प्लस का 5 और ये प्लस का 25, तो मिला के प्लस का 30 और माइनस का 30 के बराबर 0। अब देखिएगा यहां पे प्रश्न में ये माइनस का 30, ये प्लस का 30, अगर मैं इस प्लस के 30 को इधर ले जाता हूं बराबर के इधर, इस प्लस के 30 को इधर ले जाता हूं बराबर के इधर, तो यहां क्या बचेगा, माइनस का 30 के प्लस का 30 इधर आके माइनस का 30, माइनस से कट गया माइनस, 30 एकम 30 कट गया, तो के का मान हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। सवाल खत्म। बी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि a प्लस 1/a बराबर √3 है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान क्या। ग्रुप डी 2018 का सवाल है। देखिएगा जब यहाँ पे पावर 3 होती है अलजेब्रा के इस प्रश्न में, आपको अच्छे से पता है, तो क्या करते हैं, इस वाली संख्या की पावर 3 करते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो माइनस करेंगे। जब पावर 3 वाला सॉल्व होता है तो इस वाली संख्या की पावर 3 करते हैं और इस पावर का इससे गुना करते हैं, तो 3 का गुना हमने √3 से कर दिया। ये होता है इसका नियम। अगर यहाँ पे पावर 3 पूछा गया है तो इसकी पावर 3 करोगे और इस पावर 3 का इस संख्या से गुना करोगे। अगर माइनस में आना है तो माइनस में, प्लस आना तो प्लस में। अब दोनों जगह प्लस है तो इसका मतलब यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 3√3 की पावर 3 का मतलब है 3√3, और माइनस में क्या है, 3√3। 3√3 से 3√3 कट जाएगा तो आपके पास तो केवल 0 बचेगा ना, पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। कितना आसान सवाल है, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 10 और ए बी बराबर 4 है तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल। देखो ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 बराबर 10 है। अब आपने एक चीज यहाँ पे नोट की होगी कि ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये आपसे पूछा किसका मान है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान पूछा है। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान पूछा है ना। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितने के होता है भैया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। नहीं आया समझ में, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको अच्छे से पता है। इसका मान पूछा है, जब इसका मान पूछा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान 10 दिया गया है, 10 ले लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान 10 दिया गया है, 10 ले लिया, प्लस 2 इंटू ए का मान कितना है, ए और बी का मान आपके पास 4 है, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, तो यहाँ पे पावर 10 आ जाएगा, 10 की पावर आ जाएगी क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर ही तो है। अब 10 की पावर 2 का मान 100 प्लस 16 दूनी 32, 100 में जोड़ दो 32 तो 132,
किस ऑप्शन में है, पहले में सवाल हो जाएगा खत्म। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और यदि शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।